हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभम खांदे दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। और टाइटल देख के आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। सो आज हम बात करते हैं ब्रीदिंग के ऊपर। श्वास जो चराचर जिस सृष्टि को चला रहा है, जितने भी पेड़ पौधे, जीवन सृष्टि, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, इनको चला रहा है, ऑक्सीजन बोलते हैं हम। हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है, जिसमें सबसे पावरफुल एलिमेंट है वायु, प्राण वायु बोलते हैं इसे, जिसे हम श्वास लेते हैं और हमारे शरीर को जिंदा रखते हैं। पर मैं आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, हम बिना खाने के सिवा कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? हार्डली 10 to 15 डेज। एंड पानी के सिवा हम कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं? 7 to 8 डेज, क्योंकि ये दोनों भी एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। और थर्ड वन इज, हम सांस के सिवा कितनी दिन तक जिंदा रह सकते हैं? ओनली 5 to 6 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। पर हम इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर चर्चा भी नहीं होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि जैसे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिमिलरली हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने की जो प्रोसेस है, ये भी शुरू है। इसलिए हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते, कभी गौर नहीं करते, क्योंकि ये नॉन वॉलंटरी है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है? वी टेक शॉर्ट ब्रेथ। और जब हम खुश और हैप्पी होते हैं तो क्या होता है? हम कैसे सांस लेते हैं? वी टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लेते हैं हम, और मन से भी हमको बहुत शांति लगती है, बहुत ही शांत लगते हैं हम। तो ये बात ये इंडिकेट करती है कि हमारी सांस और हमारी भावनाएं, इसमें एक गहरा लिंक है। और साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज भी ये मानती है कि हमारी सांस, हमारी भावनाएं और हमारे विचार, इसमें एक गहरा लिंक है, गहरा लिंकेज है। जैसे हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं साइकोसोमैटिक एसोसिएशन, साइकोसोमैटिक एसोसिएशन। तो मैं आज आपको एक पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा, और डिटेल में हम उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। इसलिए मैं जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज इस पे ऊपर हुई है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा फ्रेंड्स। तो मैं बात करूंगा द मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक, सुदर्शन क्रिया, जो वर्ल्ड वाइड लोग कर रहे हैं और अपने हेल्थ और फिजिकल लेवल में और मेंटल लेवल पर बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। सुदर्शन क्रिया को 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री रविशंकर जी, इन्होंने ईजाद किया था। इनके बारे में मुझे तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है ये कौन है। ही इज़ एम्बेसडर ऑफ पीस। वर्ल्ड वाइड ये काम कर रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इन्होंने ये 1981 में ईजाद की। तब से हज़ारों नहीं तो लाखों नहीं तो करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में इससे परिवर्तन पाए हैं। पर कुछ अच्छा होता है ना, तो लोग हमेशा डाउट करते हैं उसके ऊपर। तो मैंने भी किया, पर मैं रिसर्च, जितनी भी रिसर्च हुई है, पर ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि इसमें है क्या और ये क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम हमारे माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ, श्वास की मदद से हम उसे कर सकते हैं कंट्रोल। और हमारे शरीर में प्राइमरीली 2 हार्मोन है। पहले का नाम है प्रोलैक्टिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये क्या है ये हार्मोन? जो भी गर्भवती स्त्री होती है, जिसे नया बच्चा आता है, उसे अपने बच्चे के लिए एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन ज़रूरी है, उसके लिए एक लगता है उसके लिए। तो इसलिए जो गर्भवती स्त्री है उसमें ये 2 हार्मोन बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जो भी रेगुलर बेसिस पे ये सुदर्शन क्रिया करते हैं, इनमें ये 2 हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए एक केयरिंग, लविंग नेचर उनका ऑटोमेटिकली हो जाता है। और 2 हार्मोन हैं, कॉर्टिसोल एंड सीरम लैक्टिन, जिसे हम प्राइमरीली स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं।
हम देखते ही रहते हैं फ्रेंड्स, आए दिन हर किसी इंसान को स्ट्रेस होता है, तनाव में होते हैं। पर तनाव तो जिंदगी से जा नहीं सकता। तनाव तो है जैसा है, तनाव से जिंदगी से जा नहीं सकता। बट ऐसा एक पावरफुल टूल मिल जाए, ऐसा एक सुरक्षा कवच मिल जाए जिससे तनाव भले वही हो, व्यक्ति भले वही हो, सिचुएशन वही हो, बट उससे फाइट करने के लिए एक पावरफुल टूल मिल जाए तो कैसा रहेगा। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। फेमिलरली आपके जो आउटडोर में है ना, बारिश है और आपको बाहर जाना है, तो डेफिनेटली आप विदाउट एनी टूल के साथ बाहर जाओगे तो डेफिनेटली भीग जाओगे। पर आपके हाथ में एक टूल दिया जाए, जैसे अम्ब्रेला दिया जाए, तो सिमिलर सिचुएशन वही है, बारिश गिर रही है बाहर, पर आप व्यक्ति भी वही है, बट आपके हाथ में अभी छतरी है तो आप उससे भीग नहीं सकते। तो ऐसी तनाव की सिचुएशन में भी जो भी रेगुलर बेसिस पे सुदर्शन क्रिया करते हैं वो तनाव से दूर रहते हैं। जो भी इंसान इस प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पे करता है उसमें कॉर्टिसोल 56% तक कम हुआ देखा गया है, और सीरम लैक्टिक लगभग 67% तक कम घटा हुआ उनमें देखा गया है। इससे क्या होता है, ये दो हार्मोन कम होते हैं तो उससे क्या होता है, इंसान का जो गुस्सा है, एंगर, एंजाइटी है, जो एग्रेशन है, कुछ लोग तो वस्तुओं को उठापटक करते हैं जब हमें गुस्सा आता है तो लगभग एंजाइटी भी 70% कम होती है। ऑल टाइप ऑफ फोबिया, हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ का डर तो रहता ही है। किसी लोगों को पानी का डर रहता है, किसी को ऊंचाई का डर रहता है, किसी को एनिमल्स का डर रहता है। ये सारे डर चले जाते हैं ये दो हार्मोन कम होने से। हम आज की तारीख में देखते रहते हैं फ्रेंड्स, या 20 या 25 साल के बॉय हो या गर्ल हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में कॉमनली हार्ट के प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल। उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि कॉमनली उनको हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। बट सुदर्शन क्रिया से उनमें ये हार्ट के प्रॉब्लम कम होते देखे जा रहे हैं। क्यों? कैसे? हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नामक एक हार्मोन है। क्या है ये हार्मोन? हमारे वेट को फैट और बाकी चीज़ें ये बढ़ाता है, फोबी, और इससे ओबेसिटी बढ़ती है। जब ओबेसिटी बढ़ती है तो कॉमनली हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं। बट सुदर्शन क्रिया करने से जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एचडीएल और एलएचडी बोलते हैं, ये अपने आप ही बैलेंस में आ जाते हैं। ये सिस्टमेटिक बैलेंस से इनमें ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल आना ही बंद हो जाते हैं। जिन लोगों को कैंसर है, कैंसर से ग्रसित है, कैंसर पेशेंट पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि रेगुलर बेसिस पे अगर सुदर्शन क्रिया करते हैं तो इनकी बॉडी में नेचुरल किलर सेल ये बड़े हुए पाए गए हैं। इनके बढ़ोतरी से क्या होता है, ये जो नेचुरल किलर सेल है ये ट्यूमर सेल को फाइट करने में मदद करते हैं। और दूसरा, सुदर्शन क्रिया जो भी रेगुलर करते हैं उनकी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन ये बढ़ जाता है। क्या यह है एंडोर्फिन हार्मोन? क्या है? जब हमें किसी चीज़ की खुशी मिलती है तो ये जो हार्मोन है ये ऑटोमेटिकली उसका लेवल बढ़ जाता है। उसे हम डोपामाइन और सेरोटोनिन भी कहा जाता है। डोपामाइन अगर बढ़ता है तो हमें उस बात से खुशी मिलती है। बट जो रेगुलर बेसिस पे ये क्रिया कर रहे हैं इनमें ये देखा गया है कि इनका एंडोर्फिन हार्मोन तो हमेशा बढ़ा ही रहता है। इसलिए उनको किसी रीज़न की, किसी अलग एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है खुश रहने के लिए। ऑटोमेटिकली इनके चेहरे पे एक खुशी मिलती है, एक खुशी ही हमेशा एक स्माइल बनी रहती है। फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी आपसे ये बातें कही हैं इनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और दुनिया भर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये इनके ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो दो बड़े इंस्टीट्यूट हैं। पहला है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एंड दूसरा है इनहेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इन दो बड़े इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च किया है। वो स्कैन हो, हार्ट रेट हो, ईसीजी हो या ईईजी हो, इन सब का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये स्टडीज़ पब्लिश की गई है। हम अभी बात करते हैं वोगस नर्व की। क्या है ये वोगस नर्व?
ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता है। और एक रिसर्च कहती है कि 99% लोगों को ये क्या है और इसका प्रॉपर लोकेशन क्या है ये पता ही नहीं है। क्या है ये? साइंस 1872 से उन्होंने माना है कि ह्यूमन बॉडी में लगभग हमारे ब्रेन, हमारी होल बॉडी और हमारा बैक पोर्शन में 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं। ये क्या करते हैं ये नर्व सेल्स? पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। वोगा ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है द वंडर। ये क्या करता है? हमारे सेवरल जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालता है और उसकी फंक्शंस पे इम्पैक्ट डालता है। पहली बात मैं आपको बोलूँगा वो है ब्रेदिंग, श्वास। हम जब श्वास लेते हैं इसके ऊपर ये अफेक्ट डालता है। दूसरी चीज़ ये सॉलो वे, जो हम निगलते हैं, जो अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी निगलते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल इम्पैक्ट डालता है। ब्लड प्रेशर, हियरिंग, टेस्ट, डाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और ऑर्गेज्म के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। आपकी अगर ये वोगस नर्व जो बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल के कारण ये खराब हो रही है, तो वो खराब होने के कारण क्या होता है? आप पे डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, डायबिटीज़ आपको हो सकता है और हाइपरटेंशन और किडनी फेलियर जैसे आपको डिसीजेस आ सकते हैं। जब भी ये आते हैं तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उस वोगस नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है एक डिवाइस के द्वारा। पर जो भी लोग रेगुलर बेसिस पे ये सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, इनमें ये जो वोगस नर्व है इसका स्टिमुलेट अपने आप ही होने लगता है, क्योंकि इसे किसी चीज़ की स्टिमुलेशन की बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और 2019 की मैं अगर बात करूंगा तो एक स्टडी पब्लिश किया गया था बाय यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल द्वारा। क्या था इस जर्नल में? तो इस जर्नल में ऐसा था कि जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, इनके ऊपर रिसर्च की गई। जो भी ये रेगुलर बेसिस पे ये क्रिया करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी लेवल, इनकी मेमोरी पावर और इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके परसेंटेज भी उनको बढ़े हुए हमें पाए गए हैं। और दूसरी एक बात, बच्चों में कॉमनली सीओपीडी होता है। सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। यह डिसीज ज़्यादा सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और काफ़ी ब्रेथ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स होती है, सांस नहीं ले पा रहे थे। पर जो भी ये पेशेंट जिनको सीओपीडी हुआ है, जिन बच्चों ने रेगुलर बेसिस पे ये क्रिया की है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स कम हुए देखे जा रहे हैं। और सुदर्शन क्रिया के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे बोलूँगा। ये WHO द्वारा रिकमेंडेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए आप इन्हें रिकमेंड करो। तो सुदर्शन क्रिया को खुद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिकमेंड करती है। और दूसरी बात, अभी लास्ट ईयर की बात है, MBBS के हमारे जो छात्र हैं उनको सिलेबस को सुदर्शन क्रिया एज अ स्टडी ऐड किया है उनमें। तो इन बातों से आप पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि सुदर्शन क्रिया कितनी पावरफुल है और हर एक इंसान को उसकी कितनी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी जो ये क्रिया कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, और जिन भी भाई बहनों ने अब तक ये सुदर्शन क्रिया की नहीं है, सीखी नहीं है, कोर्सेज को गए नहीं है, तो वो कोर्सेज को जाए और ये सुदर्शन क्रिया ज़रूर सीखे और अपने जीवन में इसके लाए। हाँ, मैं प्रमोट ही कर रहा हूँ सुदर्शन क्रिया को, क्योंकि मैं किसी चीज़ को प्रमोट करने से पहले 10 या 15 बार सोचता हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं क्यों ना करूँ। हमारे समाज में हम आए दिन देखते ही रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं हर एक गिनवाऊंगा नहीं। प्रॉब्लम्स है, बट हम उसके लिए क्या कर रहे हैं उन प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये समाज का है, हम एक अंग है, हमारी उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मेरे सामने एक घटना हुई थी जो मैंने सुनी, और मैं तो उस घटना को सुनने के बाद पूरा ही हिल गया था फ्रेंड्स। हमारे विदर्भ रीजन के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के मलकापुर शहर में एक घटना घटी।
इसमें एक बाप ने, एक पिता ने अपने ही बच्चे को बहुत गुस्सा आया, हत्या कर दी उसकी कुल्हाड़ी से उसे मारा, पूरा खून खून हो गई थी। क्या उस इंसान ने किया था वो? नो, उस इंसान के अंदर जो गुस्सा था, जो स्ट्रेस था, जो एंजाइटी थी, उसके कारण उससे हाथों से ये काम हुआ। उसने किया नहीं, उसने इसके हाथों से हो गया। जितनी भी लगभग क्राइम्स होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस पाए गए हैं वो लोगों के हाथ से हो जाती है, उनका इंटेंशन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस पाए गए हैं। मेरे जो अंकल हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं, मैंने इनसे सेम क्वेश्चन किया कि अंकल ये जो समाज में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इससे हम क्या, इसका मेन रीज़न हम क्या बोल सकते हैं? उन्होंने यही कहा था कि स्ट्रेस, लोग स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में होने के कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन वाला व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है, और गुस्सा आ गया तो उनके हाथों से ऐसे क्राइम होते हैं। और इसका बेटा 30 to 40% ये जो केसेस हैं ये ऐसे ही हम हैंडल करते हैं, ऐसे ही केसेस होते हैं। बाद में उनके हाथों हो जाता है और हमें सरेंडर करते हैं कि और मैंने ये किया, वो कमिट करते हैं कि ये हमने किया। उन्होंने किया नहीं, उनके हाथों हो गया। तो यही बताइए फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने भी स्टडीज कही है, क्या ये स्ट्रेस को कम नहीं करती? क्या एंजाइटी को कम नहीं करती? गुस्से को कंट्रोल में नहीं लाती? तो सिमिलरली हम इस सुदर्शन क्रिया को प्रमोट करके हम समाज में शांति प्रस्तावित कर सकते हैं। ये हमारी ओर से ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। फॉर योर ओन सेल्फ रीजन डू गुड टू अदर्स, क्योंकि हमारा भी समाज में कंट्रीब्यूट देने से हमें भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप जितना भी शेयर कर सकते हो, जितना शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।